वीडियो में आपके फ्यूचर स्टडी प्लानिंग्स के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि 2-3 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने पेपर करेक्शंस के लिए कुछ एग्जामिनर्स, मॉडरेटर्स और ऑफिस स्टाफ को ट्रैवल करने की अनुमति दी है। तो इसका मतलब ऐसा है कि हमारे एचएससी और एसएससी के रिजल्ट्स अभी जल्दी आ सकते हैं। शायद जून एंड तक हमारे रिजल्ट्स आने की संभावना है। रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स के बाद हमारी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर होगी, उसके बाद हमारे कॉलेजेस चालू होंगे। लेकिन ये सब होने तक अगस्त या सितंबर मंथ आएगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ये टाइम पे हमें हमारे फ्यूचर स्टडीज़ के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी है। जो बच्चों की एचएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, उन्होंने तो उनका फ्यूचर, उनका करियर गोल ऑलरेडी सेट किया था, चूज किया था। वो ही हिसाब से वो उनके हायर स्टडीज़ में जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों की अभी 10वीं की एग्ज़ाम हुई है, वो बच्चों को पहले उनका गोल सेट करना होगा। मुझे क्या बनना है, वो बनने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, वो पहले उसकी इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठा करनी होगी, कलेक्ट करनी होगी। तो पहले हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो स्टडीज़ है, वो स्टडीज़ हम पहले देखेंगे और किसी से बुक्स बोरो करेंगे, या हमारे पास बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन, वैरायटी ऑफ ऐप्स में, वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम हमारी पढ़ाई चालू करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन ये टाइम हमें ये सब करने में यूटिलाइज करना है। अगर हमारा टाइम ऐसे ही जाता जाएगा तो बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने होंगे। लेकिन ये जो टाइम है, 24 आवर्स में हम एक 2-3 घंटे का एक शेड्यूल फिक्स बना सकते हैं और वो शेड्यूल के हिसाब से हम हमारी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ये 2-3 महीनों में भी अगर हम 3-4 चैप्टर्स क्लियर करते हैं, नहीं होंगे 2-3 भी चैप्टर्स अगर हम रीडिंग करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमारे हायर स्टडीज़ या फ्यूचर स्टडीज़ में वो हमें बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि इसके बाद एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होगा, कॉलेज कैसे स्टार्ट होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, पर बैच कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, ये किसी को भी कुछ पता नहीं है। हमारी सेमेस्टर भी शायद छोटे होने की संभावना है। अगर ये सब होता ही जाएगा तो इसमें हम सफ़र हो जाएंगे, और ये अगर नहीं होना है तो हमारी स्टडी प्लानिंग अभी से ही हमें बनानी होगी। सुबह 1-2 घंटा, दोपहर 1-2 घंटा, रात को या शाम को 1-2 घंटा अगर हम लोग हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का स्टडी करते जाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। वैसे देखो तो 10वीं तक का स्टडी पैटर्न और 10वीं के बाद का जो स्टडी पैटर्न है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। 10वीं तक हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें स्टडी करने पड़ते हैं, जैसे लैंग्वेजेस होते हैं, 2 साइंसेस होते हैं, सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब हम 11th में कुछ सब्जेक्ट्स चूज करते हैं या कुछ स्ट्रीम चूज करते हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, और वो ही स्ट्रीम के लिए जो यूजफुल सब्जेक्ट्स हैं उनका ही स्टडी करना पड़ता है। तो वहाँ पे जैसे साइंस हम लोगों ने 10th में स्टडी किया था, तो कुछ ही चैप्टर्स की इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने स्टडी किए थे। लेकिन अब हम साइंस स्ट्रीम में अगर एडमिशन लेते हैं तो वही साइंस सब्जेक्ट 2-3 अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो हर एक सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी हमें करना पड़ता है। जो साइंस हमें 10वीं तक बहुत ही इजी लगता था, वो साइंस का स्टडी अगर हम 11th-12th में करने जाते हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए करने जाते हैं, तो वो थोड़ा हमें टफ
और ये नहीं होने के लिए हम अगर अभी से हमारी शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें हर एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज गेन करनी होती है, डीप नॉलेज एक्वायर करनी होती है, और वैसे ही सिलेबस फ्रेम होता है। जल्दी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उतने ही जल्दी हम वो सब चीज़ें ग्रास्प कर सकते हैं, हमारा थिंकिंग बढ़ा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम वो सब्जेक्ट इजीली टैकल कर सकते हैं। स्टडी तो सबको ही करना होगा, स्टडी करने के बाद ही हम सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। हर एक चीज़ में अगर कौन सा भी फील्ड हम चूज करेंगे तो वो ही फील्ड में हमें स्ट्रगल करना जरूरी होता है। विदाउट स्ट्रगल, विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। अगर हमें सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो पहले आप अपना गोल सेट करो, अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, वो इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करो और आफ्टर एनालिसिस आपको वो स्ट्रीम ने हायर पॉइंट तक पहुंचना है, बहुत ही ऊपर तक जाना है, सक्सेसफुल बनना है तो हार्ड वर्क की तैयारी रखो और वो हार्ड वर्क आज से ही स्टार्ट करो तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वो हायर पॉइंट तक जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।